कोई व्यक्ति 5 साल में ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसी ने रात को 2 बजे भी अगर फोन किया माननीय विधायक जी के द्वारा, हमारे द्वारा, उसको उठाया गया, नहीं उठाया गया, पलट के किया गया। हमने उनकी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक, शांति पूर्वक सुना, उसका निराकरण किया और अपने ही फोन से उसको अवगत कराया, चाहे वो आया हो या उसका कॉल ना आया हो। ये जनता है क्षेत्र की और इन सब लोगों को एक एक चीज पता है। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति 5 साल में ये नहीं कह सकता कि हम किसी के सुख दुख में शरीक नहीं हुए। अगर किसी के यहाँ गमी हुई, किसी के यहाँ कंछेदन है, मुंडन है, हमको बुलाया, मैं उसके यहाँ गया, चाहे त्रयोदशी हो, पुत्री की शादी हो, बेटे की शादी हो, हम हर सुख दुख में शरीक हुए। माननीय विधायक जी सदन चलता है, लखनऊ रहते हैं, लेकिन 5 साल में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। 365 दिन में 340 दिन हम उनके प्रतिनिधि के रूप में, एक जिम्मेदार पुत्र के रूप में क्षेत्र में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और भरपूर निराकरण करने की संपूर्ण कोशिश करते हैं। एक साजिश के तहत ये नैरेटिव सेट किया गया 9-10 तारीख को। उसके तहत एक पंचायत उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें लोग उपस्थित थे, 10, 15, 20 लोग क्षेत्र के। मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप लड़ाई लड़ें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई लड़ सकता, कोई लड़े। जनता जनार्दन है, ईश्वर का स्वरूप है, वो निर्धारित करेगी कि कौन होगा कौन नहीं होगा। आज हम हैं, कल जनता का स्नेह नहीं होगा, हम नहीं होंगे, स्नेह होगा, हम होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात का नैरेटिव गढ़ना, उन्होंने एक आरोप हमारे ऊपर ये लगाया कि महेवा ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ। हम आपके सामने इस बात की तस्दीक देना चाहते कि ये सूची है महेवा ब्लॉक की और इसकी जांच की जाए। लगभग हम माननीय विधायक जी के 4 साल के कार्यकाल में, अभी 5वां साल शुरू हुआ है, हमने 121 सड़कों का निर्माण माननीय विधायक जी ने कराया। ये महेवा विकास खंड की सूची है। लगभग में 121 सड़कें हैं और 121 सड़कों की लागत लगभग 11.5 करोड़ रुपए है। शासन के द्वारा ये तो हो गया जो हम लोगों को फंड मिलता। अगर हमारे मन में वह मनोस्ता होती कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, या ये सोच के साथ हम लोग काम करते, ये संभव नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा जिस गांव के बच्चे का ये आरोप है कि हमारे साथ मारपीट की, हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ, उसी गांव के सम्मानित प्रधान जी आदरणीय केदार पाल साहब भी है, उनके द्वारा हमको मार्च महीने में अवगत कराया गया कि साहब हमारी ग्राम सभा 3 गांवों की है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कुकुनू और टड़वा में एक रपटे का निर्माण हो, जिसके संदर्भ में 19/3/2026 को एक पत्र लिखा गया। पत्र शासन से आया रिमार्क होके और वो स्वीकृत होने की स्थिति में है। आदरणीय प्रधान जी को पता है और वो काम चालू होना है 65 लाख की लागत से। अगर हमारे मन में द्वेष भावना होती कि क्या हमको मिला क्या नहीं हुआ, या क्या हमको मिलेगा, या कौन जाति बिरादरी के हैं, तो हम ये काम कराते, हम ये पहल करते। दूसरी चीज, शासन स्तर के लगभग में प्रमुख रोड जो 84 की लाइफ लाइन कही जाती है, जोलूपुर से लेके मदारीपुर, 55 करोड़ की लागत से वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की श्रेणी में आता था रास्ता। माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से उस रास्ते को स्टेट हाईवे के दर्जा मिला, जिसका क्रमांक 130 सुनिश्चित हुआ कि क्रमांक 130 स्टेट हाईवे, और उसको स्वीकृत कराने के लिए लगभग 55 करोड़ की लागत से निर्माण भी हुआ। जो शेष काम है छूटा हुआ है वो भी काम हो रहा है। तो विकास के नाम पे ये लोग माननीय विधायक जी से नहीं बहस कर सकते थे। एक नैरेटिव सेट किया गया और ऐसा नहीं है कि जगजाहिर नहीं है, लोग उस बात को समझ रहे हैं, लोग उस बात को महसूस कर रहे हैं। और जो लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार चला रहे हैं वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि हमको सिर्फ एक र्यूमर फैलाना है, हम इस बात को शांत नहीं होंगे। वो इस टाइप का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। जनता जानती है, समझदार है। और जो लोग ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं, हम तो आप सबके माध्यम से भी ये कहेंगे कि वो हमें अगर अभी भी बुलाना चाहते हैं कि आपने ऐसा किया, मैं आपके माध्यम से वचनबद्ध हूं कि हम अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। अगर वो कहते हैं आप गलत थे, हम उस बात को क्षमा प्रार्थी हों, लेकिन उनकी बात पूर्णतः गलत है और कोई भी व्यक्ति सब समाज का ही नहीं चाहेगा कि हमने गलती नहीं की और हम इस बात को स्वीकार करें। हमने अपना वक्तव्य रखा है। सर, जो ये लोग नारा दे रहे हैं सर्व समाज का, लेकिन इसमें कांग्रेस हो या सपा हो, कई राजनीतिक दल भी बयान दे रहे हैं आपके खिलाफ। तो ऐसा नहीं लगता ये राजनीतिक षड्यंत्र
ये आप बहुत समझदार हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर ये व्यक्ति राजनीति से प्रेरित ना होते, इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग ना होते, राजनीतिक षड्यंत्र ना होता, तो वो लोग इतने दिन के आंदोलन के बाद सामने ना आते। और एक कहावत है कि ऊंट की चोरी नौरे नौरे नहीं हो सकती। वो चेहरे भी बेनकाब हैं, वो चेहरे भी सामने हैं, और उन्होंने बाकायदा एक नैरेटिव सेट करके अपनी सोशल मीडिया में पोस्टें डाली गई। उस पोस्टों को कह कह के लोगों से शेयर कराया गया, और उसी के कारण आज माननीय विधायक जी को इस बात को प्रस्तुतिकरण देना पड़ा कि अगर हम इस बात पे कहीं गलत हैं, हम फॉल्स हैं, आप बताइए, हम अपनी बात को आपके सामने रखें, हम सही हैं। और आप सब लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया, हमने प्रूफ भी दिए कि हमारी कहीं कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई किसी ने कहा या किसी ने कुछ किया तो उसके लिए उत्तरदायित्व उसका है, हमारा नहीं हो सकता। अगर आज बात आप करेंगे तो उत्तरदायित्व आपका है, हमारा नहीं हो सकता। हम अपने उत्तरदायित्व के लिए वचनबद्ध हैं। अगर हमने कोई गलती की हो, हम उनसे क्षमा प्रार्थी होंगे, लेकिन जब हम नहीं है तो हम इस बात को कैसे स्वीकार। और चंद लोग समाज की भूमिका को निर्धारित नहीं कर सकते। अगर समाज खिलाफ होता, समाज के सारे मौजूद लोग यहाँ उपस्थित थे। मेरा कहना आपसे ये है, यदि आप सभी पूर्ण सूचना सुनते हैं, सभी की समस्याएं सुनते हैं, और कुल्लू गांव के जो लोग थे उन्होंने सूचना दी कि मेरा लाइट नहीं 5 वर्षों से, तो ये प्लानिंग शुरू कहाँ से हुई? क्या प्रारंभ से प्लानिंग थी जी, डीएम कार्यालय के बाद प्लानिंग हुई? ऐसा हुआ कि जैसा सूत्रों से ज्ञात हुआ, आज हम किसी के विरुद्ध कोई प्लानिंग यहाँ करें आपको पता नहीं हो सकता। जिलाधिकारी कार्यालय से ये लोग निकले, और इन लोगों ने अब जो इनका बयान कह रहा है, तो आप ढाई दिन हाँ, जो इनका बयान कह रहा है कि हम लोगों ने देखा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक खड़े हैं और हम लोग उनके पास गए, हम अपनी समस्या से अवगत करा रहे थे, और उनके गनर ने आके मारपीट की। हमारे गांव में 5 साल से बत्ती नहीं। एक सवाल यहाँ पर आपने जो बताया अभी कि उनके गन्नर ने आके मारपीट, उन्होंने आरोप लगाया जी। जब आपने उनकी समस्या सुन रहे थे, इससे पहले कोई वीडियो बना रहा था, हाँ, उस ये वीडियो का अर्थ क्या है? क्या ये प्लानिंग बिल्कुल ये हुई है? वीडियो जरूरत क्या थी? ये प्लानिंग के तहत आए आप थे, पॉजिटिव थे ना? ये प्लानिंग के तहत आए। और अगर वीडियो बना रहे थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वीडियो डिलीट किया। क्या ये संभव है भरत भाई कि आपके फोन से आप कोई वीडियो बना रहे हैं और हम डिलीट कर दें? पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, पासवर्ड रहता, हमने जिम उसने सिर्फ गनर ने इतना कहा कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे, चूंकि वो अधिकारी से वार्तालाप कर रहे थे माननीय विधायक जी, तो उसने सिर्फ रोका, ना वीडियो बना था, ना वीडियो वो बनाने की शुरुआत कर रहा था, और उसने वीडियो रख लिया। इस बात पे वो नाराज हुआ लड़का कि आप कैसे बात कर रहे हो, तल्ख लहजे में। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। उस बात के बाद माननीय विधायक जी ने अर्दासी अभियंता को फोन किया, उन लड़कों को अपना नंबर दिया कि अगर ना हो तो मुझे अवगत कराना। इन बातों को झुटला दिया गया। इन बातों को, ये एक सेट नैरेटिव है। क्या नहीं, क्या ये महसूस आपको नहीं होता? ये बात पॉइंट तो यहीं पर बिंदु है ना, कि यदि आप किसी की सार्थक बात कर रहे हैं, किसी की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, तो कोई वीडियो क्यों बनाएगा? पहली बात। और वीडियो ने बनाया है और आपके गनर ने उसको रोका, इसका मतलब ये महसूस नहीं होता कोई प्लानिंग प्रारंभ से थी? वो प्लानिंग हमने बताया, प्रारंभ से थी। ये प्लानिंग के तहत आई, और उस प्लानिंग में 9-10 तारीख को एक नैरेटिव सेट किया गया एक स्थान पे। एक तथाकथित लोग जो चाहते हैं कि अगले हम होंगे, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप हो। क्या आप किसी का नाम ले सकते हैं यहाँ पर? नहीं, देखिए, नहीं, कुछ नहीं, इशारा कर सकते बिल्कुल हैं। कौन लोग हैं वो? सोशल मीडिया पे उन लोगों के द्वारा इन बातों के पोस्ट डाले गए। वो लोग मीटिंगों में गए कि हम आपके साथ हैं, आप इस ज्वाला को और उठाइए, और पूरा सर्व समाज जानता है। कुकूनू गांव के हैं केवल? नहीं, कुकूनू गांव के लोगों को तो मोहरा बनाया गया, मोहरा बना लिया है, तो वहां से प्रारंभ हुआ थी, तो वहां से प्रारंभ है। बाकी सब वो लोग एक प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता के माध्यम से एक व्यक्ति के संपर्क में है, और इसको फिर तूल दिया गया। और हम तो चाहते हैं प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच कर ले, चूंकि उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है, उसकी जांच करे कि इन लोगों के किससे फोन कनेक्शन है, किससे वार्तालाप हो रही है, और कौन इनको सेट कर रहा है, कौन तूल दे रहा है। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप थे आशीष चतुर्वेदी, विधायक प्रतिनिधि 220 कालपी विधानसभा। आप देख रहे हैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।